अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 कैसे करेंगे? डिविजिबिलिटी 5 कैसे चेक करेंगे? देखिएगा, अगर मेरे भाई 5 के पावर 1 है, 5 है और यहाँ 5 पावर 1 है, लास्ट वन डिजिट इफ डिवाइड बाई फाइव, यानी कि अगर सर हमको 5 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो अगर लास्ट का जो पहला डिजिट है यानी इकाई वाला अंक है उसमें अगर 5 से भाग पूरा चला जाएगा तो 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, और अगर नहीं जाएगा तो नहीं होगा। अब ऐसे ही अगर हम कहें यहाँ पे 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि लास्ट का 5 डिजिट, लास्ट का 5 नहीं, लास्ट का 2 डिजिट, ये जो पावर लगा है, लास्ट का 2 डिजिट इफ डिवाइड बाई 25, यानी मेरे भाई हमने कहा कि अगर 25 हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या करिएगा, लास्ट से 2 डिजिट लीजिएगा, अगर उसमें 25 से भाग चला जाएगा तो क्या होगा? 25 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं जाएगा तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्या 125 को हम क्या लिखते हैं? 5 की पावर 3, यानी अगर हम देखेंगे कि लास्ट का अगर 3 डिजिट एकदम 2 की तरह है मेरे भाई, लास्ट का अगर 2 डिजिट इफ डिवाइड बाई 125, अगर लास्ट का 2 डिजिट 125 से डिवाइड, लास्ट का 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाएगा तो 125 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे हमने उसमें n के बारे में बताया था, इसमें भी लिख लीजिएगा कि अगर 5 के पावर n है तो लास्ट के जो n डिजिट होंगे, लास्ट n डिजिट इफ डिवाइड बाई 5 के पावर n, क्या मेरे भाई कहा हमने ये कहा है आपसे, हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि अगर 5 के पावर n लास्ट डिजिट का हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट के जो n डिजिट होंगे यानी जितना पावर लगेगा उतने नंबर आइएगा लास्ट से, और उसमें जितना पावर है उसमें उसका क्या करिएगा? निकालिएगा। 5 के क्यूब कर जितना दिया है, 8 दिया है, 2 दिया है, तो उतना करने के बाद आप निकालिएगा वैल्यू, और जो वैल्यू आएगी उससे आपके लास्ट के n डिजिट तक में जहाँ तक आपको निकालना वहाँ तक में भाग दीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? डिविजिबल। अगर पूरा तरह डिविजिबल हो जाएगा तो डिविजिबिलिटी है, अगर नहीं डिविजिबल होगा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं 5 से। अभी तो हमने क्या देखा कि 2 पे कैसे क्वेश्चन बन रहे थे, अब 5 पे देख लेते हैं। तो 5 पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई? देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5, संख्या डिजिट निकाल लेंगे तो संख्या तो बता ही सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है मेरे भाई फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 के पावर 232 इंटू 25 के पावर 348। ये हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, हमको डिजिट्स यानी अंकों की संख्या बतानी है,
और 8 के पावर 232 और 25 के पावर 348 कैसे निकालेंगे आप? मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या है रूल। अगर मेरे भाई हम कहें 10 के पावर 1, 10 के पावर 1, तो आप कहेंगे सर 10 होगा। हम कहें सर नंबर ऑफ डिजिट कितना है, लिख लीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट, ऊपर डाल लीजिए। आप कहेंगे सर, हम कहेंगे सर 10 के पावर 1, तो आप कहेंगे सर वैल्यू तो 10 ही आएगी। हम कहें सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2। ठीक है। अब हम कहें 10 के पावर 2, कितना वैल्यू आएगी, 100 आएगी। और नंबर ऑफ डिजिट कितने मिले, 3। सर 10 के पावर 3 वैल्यू आई 1000, नंबर ऑफ डिजिट कितने मिले, 4। यानी 10 के पावर 4 वैल्यू आई 10,000 और डिजिट हमको कितने मिले, 5। हमने यह देखा सर कि 10 के पावर 4 कर रहे थे, डिजिट हमको 5 मिल रही थी। ऐसे ही अगर हम सर 10 के पावर n कर दें, 10 के पावर हम n कर दें, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी, वो जो डिजिट हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, n+1 मिलेगा। यानी कि अगर 10 के पावर जो वैल्यू रहेगी उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, वही हमको क्या मिलेगा, डिजिट मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएंगे। यानी हम यह कर रहे हैं मेरे भाई, अगर 10 के पावर 1 था तो डिजिट हमको 2 मिल रहे थे, 10 के पावर 2 था तो डिजिट हमको 3 मिल रहे थे, 10 के पावर 3 था तो नंबर ऑफ डिजिट हमको 4 मिल रहे थे, 10 के पावर 4 था तो नंबर ऑफ डिजिट 5 मिल रहे थे। जब 10 के पावर हम n करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट हमको क्या मिलेंगे, n+1 मिल जाएंगे। ठीक है। अब आप इस रूल को लिख लीजिए कॉपी में। अब इसी से हम करते हैं। अब हमको करना क्या रहेगा मेरे भाई ना, जब पावर में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको करना सिर्फ यह है कि उस संख्या को ऐसे सिंप्लीफाई करिए, जो संख्या दी रहेगी उसको आप ऐसा सिंप्लीफाई करिए कि वो 10 के पावर में बन जाए। क्या करना है कि आपको ऐसा उसको हल करना है कि वो 10 के पावर पहले उसको बनाइएगा। जो संख्या दी है, जैसे कि 8 के पावर को संख्या के दी है 8 के पावर 232 इंटू 25 के पावर 348, यही तो दी है मेरे भाई। अब इसको हमको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते। तो मेरे भाई अभी हमने आपको बताया कि जो संख्याएं दी गई, अगर आपके पावर में संख्या दी गई और नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, तो आप फुल प्रयास यही करिएगा कि उस संख्या को 10 में बनाइए, यानी कि 10 के पावर में चेंज करिए। और 10 के पावर बनेगा कैसे, आप लोग कहेंगे सर 10 के पावर कैसे बनाए हम, तो 10 के पावर कब बनेगा मेरे भाई, 10 अंक कैसे आता है, 10 तब बनेगा जब आप 2 में 5 का गुणा करेंगे या 5 में 2 का गुणा करेंगे। वही सेम पड़ा मेरे भाई। यानी कि जब मैं भाई कि जब आप कहेंगे सर कि जब मैं 2 में 5 का गुणा करूँगा तब 10 हमको मिलेगा, या फिर 5 में 2 का करूँगा तब भी। इसके अलावा किसी संख्या में आप गुणा करने से 10 नहीं पा सकते हैं। तो मेरे भाई जो नंबर दिए गए रहेंगे उसको आप हमेशा 2 × 5 में चेंज करने का प्रयास करिएगा। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर देखें, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 के पावर कितना दिया है, 232। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 और उसके पावर लगा 348। अब अगर मेरे भाई हम यहाँ पे देखें, इस वाले को गुणा करें तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 होगा, यानी 696 आया, 696 2 के पावर। और अगर हम इसका गुणा करके देखें 5 के पावर कितना आएगा, तो 8 दूना 16, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6। यानी मेरे भाई हमने क्या देखा कि 2 के पावर 696 आ रहा है, 5 के पावर 696 आ रहा है। और आप लोगों ने यहाँ पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m हो इंटू b के पावर m हो, तो हम इसे एक कोष्टक में a इंटू b के पावर m लगा सकते हैं। पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि a के पावर अगर m दिया रहे इंटू b के पावर अगर m दिया रहे, तो बराबर हम इसको a इंटू b के पावर m लिख सकते हैं। यही तो मेरे वाली रूल है। यहाँ पे क्या है कि अगर 2 के पावर 696 है और 5 के पावर 696 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 696। अब मेरे भाई वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई, 10 बन गई। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब 10 के पावर n हो तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो क्या होगा, n+1 होगा। यही तो हमने कहा था मेरे भाई।
जब वहाँ पे हमने दिखाया था आपको, तो हमने कहा था आपसे कि जब 10 के पावर n रहेगी वैल्यू, तो वो जो डिजिट बनेगा, नंबर ऑफ डिजिट हमको जो मिलेगा वो n+1 मिलेगा। यहाँ पे 10 के पावर क्या है, 696 है। पावर में क्या 696, यानी कहने का मेरे भाई ये मतलब है कि अगर हम 696 में एक ऐड कर दें तो वही हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट, यानी 697 क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट आएगा। आप लोग घबराइए मत, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग बस समझिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझा आप लोग कमेंट करिएगा वीडियो में, दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा अगले वीडियो में। तो हमने क्या कहा, 697 आंसर आ गया, ठीक है। अब आप शुरू से पहले समझिएगा, हमने कहा आपसे अगर कोई वैल्यू पावर में दी रहेगी और आपसे नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा, जब अगर पावर वैल्यू दी रहेगी तो नंबर ऑफ डिजिट आपसे पूछेगा, तो आपको ऐसे निकालना आसान नहीं होगा मेरे भाई। अगर आपको ऐसी वैल्यू दे दी जाएगी ना, तो बिना 10 को बनाए, अगर आप 10 के पावर में नहीं बनाएंगे तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अगर ये प्रयास करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आप यही करिएगा कि वैल्यू को 10 में चेंज किया जाए, यानी 10 के पावर में बनाया जाए। और 10 के पावर में बनेगा कैसे, 10 के पावर में तब बनेगा जबकि सर 2 × 5 मिले, यानी कि 2 के पावर में कुछ वैल्यू मिल जाए और 5 के पावर में कुछ वैल्यू मिल जाए, तब हम 10 के पावर में बना सकते हैं। तो आप उसको जो वैल्यू दी रहेगी उसको हमेशा 2 × 5 के रेंज में तोड़ने का प्रयास करिएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, 2 और 5 के पावर में तोड़ा, और तोड़ने के बाद देखा कि 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हमने गुणा किया तो यही आया वैल्यू। और यहाँ पे जब इस रूल से हमने क्या किया, इसको टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m है, तो a इंटू बी की पावर हम m लगा सकते हैं। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो हमारा आंसर क्या है। अब यहाँ पे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 696 में एक कैसे जोड़ दिए। हमने आपसे क्या बताया था सर कि अगर वैल्यू जब 10 की पावर 1 थी, एक जोड़ दें तो 2 हमको नंबर डिजिट मिला था। वहीं से हमने कहा था आपसे, अगर वैल्यू 10 की पावर n रहेगी, 10 की वैल्यू हमको क्या ना दिया, 696 दिया है। अगर 696 में हम एक ऐड कर दें, यानी कि 697 नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ डिजिट होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट होगा, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट हमको क्या मिला, 697। अब मेरे भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट 4 के पावर 1 1 1 1 इंटू 5 के पावर 2 2 2 2। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आपको फाइंड करना है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 के पावर 1 1 1 5 1 दिया है, और यहाँ 5 के पावर 5 2 दिया है। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको अभी तरीका बताया, 1 2 3 तो 5 हो गया। अब हमको 5 के पावर क्या दिया है, 2 2 2 2। ठीक है मेरे भाई, हमने तरीका आपको क्या बताया, आप पहले जो संख्या दी रहेगी उसको 2 × 5 के तोड़ने का प्रयास करिए। तो 2 × 5 में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ तो 5 हमको मिल गया है, लेकिन इस वाली संख्या जो 4 लिखी है उसको आप 2 में तोड़िए। कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2 और की पावर क्या लगा देंगे, 5 1 लगा देंगे जो लगा है। अब मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे, 5 की पावर इसको सेम रहने दीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जो ये पावर में लगा वो गुणा में हो जाएगा उसके साथ। इस वाले के जब कोष्टक में कोई संख्या अगर पावर में लगी रहेगी तो जो संख्या उसके पावर में लगी उसके साथ क्या होता है, गुणा होता है ना। तो आप इसके साथ क्या करिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या मिलेगा, 2 के पावर 2 2 2 2 2 5 2 मिल जाएगा। अब 5 की पावर क्या मिल जाएगा, 2 2 2 5 2 मिल जाएगा मेरे भाई। अब मेरे भाई क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब a की पावर m हो b की पावर m हो तो a × b की पावर m लिख सकते हैं, वहाँ से लिख लीजिए इसको। तो यहाँ पे a × b करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 के पावर जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा, 2 5 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि अगर 10 के पावर n रहेगा तो n+1 उसका क्या मिलेगा, नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट जो हमको मिलेंगे, नंबर ऑफ डिजिट जो हमको मिल रहे हैं, तो 5 2 लिखिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 2 और 1 3। यही जो होगा हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ डिजिट आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमने कहा आपसे कि जो पावर में लगी रहेगी वैल्यू उस वाले में आप एक ऐड कर दीजिए, n+1 होगा। नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर में जो रहेगा उसमें एक ऐड कर देते हैं।
तो एक ऐड कर दिया कितना आया 2 2 2 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। अब आप लोग हमको विश्वास है मेरे भाई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब आपका यहाँ से टोटल जो आपको डिजिट और संख्या थी फाइंड करने के लिए वो आप ख़त्म हो चुका है 2 वीडियो में। अब तीसरे वीडियो में हम लाऊंगा कि जैसे 2 संख्या कितनी संख्या बन सकती है, 3 अंक की कितनी संख्या बन सकती है, ये सब बताऊंगा अगले वीडियो में। अब कल मैं आपको 1 घंटे का वीडियो और लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि 2 अंक की कितने संख्या